राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी सहेली रवीना के चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पर मिलेगी आपको हर दिन खुद को एक कदम आगे बढ़ाने और खुद को कल से बेहतर बनाने की सीख। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी अगर नई नई शादी हुई है तो आपको ये दो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली गलती तो ये है कि आपको पूरी तरीके से उस परिवार पर खुद को न्योछावर नहीं कर देना है। यानी कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि जब हमारी नई नई शादी होती है तो ये रहता है कि हम सबको खुश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान कभी भी इंसान से पूरी तरीके खुश नहीं होता। जैसे जैसे वह समय बीतता है उनकी उम्मीदें, उनकी ज़रूरतें सब बढ़ती रहती हैं। तो आपको कभी भी ये अपने दिमाग में नहीं रखना है कि हाँ आप पूरे सबको खुश कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी शादी को टाइम होता है वैसे वैसे परिवार में दूरियां अनबन बननी हो जाती हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से उस परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों की जिम्मेदारी आने के बाद हम परिवार पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारे घर में दूरियां अनबन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो पूरी तरीके से आपको शुरुआत में पूरी तरीके से अपने आप को न्योछावर नहीं कर देना है, नहीं तो कि आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि शुरुआत में। नहीं तो परिवार वालों को भी लगता है कि पहले तो ये इतना काम करती थी, ऐसा करती थी, हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया है। लेकिन बच्चा होने के बाद हमारी नींद पूरी नहीं होती है। हमारे दिमाग में एक माँ बनने की जिम्मेदारी होती है, जो हमें पूरी तरीके से उस रोल को निभाने में हम लग जाते हैं। पूरी तरीके से हम भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। तो परिवार तो बहुत दूर की चीज़ है। तो इस चीज़ में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि शादी के शुरुआती दिनों में पूरी तरीके से अपने आप को न्योछावर नहीं कर देना है। ऐसा भी नहीं है कि आप उस परिवार के लिए टाइम नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे, मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। धीरे धीरे आप चीज़ों को करिए, समझिए, उस परिवार की ज़रूरतों को समझिए, और आपको अपने आप को भी खुश रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सबको खुश रखते रखते खुद को दुखी कर रहे हैं। खुद को दुखी नहीं करना है। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे तब तक दूसरों को खुशी नहीं बांट सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब जग भरा होगा तभी तो हम दूसरों को पानी पिला सकते हैं। अगर खाली जग होगा तो हम कैसे किसी को औरों को पानी पिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना होगा, फिर आप परिवार पर ध्यान दीजिए, सब पर ध्यान दीजिए। लेकिन शुरुआती दिनों में हमसे ये गलती हो जाती है, जोश जोश में हम होते हैं कि हम सबको खुश कर लेंगे, हम अपने रूप से सबको आकर्षित कर लेंगे, अपने काम से सबको आकर्षित कर लेंगे। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और अनबन सी होती रहती हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी गलती है कि आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है, चाहे फिर आपको कोई भी काम हो। जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो हमें अंदर से ये लगता है कि अब हमें काम करने की क्या ही ज़रूरत है। परिवार से हमें खुशियाँ मिल रही होती हैं, पति से सारे खर्चे मिल रहे थे, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती है। हमें लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन सच को तो ऐसा नहीं होता है। समय के साथ आपको लगेगा कि हाँ मैंने अगर अपने काम को नहीं छोड़ा होता तो आज मैं अपने काम में एकदम महारत हासिल कर चुकी होती। यानी कि मुझे खुद को पछतावा हो रहा है कि मेरे शादी के 5 साल मैंने यूं ही गुजार दिए। उस वक्त मैं फ्री थी, मेरे पास टाइम भी था, समय भी था। मैं चाहती तो उस वक्त अपने मेहनत अगर चालू रखी होती तो आज मैं उस काम को और अच्छे तरीके से कर चुकी होती। लेकिन मैंने अपने समय को यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही गंवा दिया फालतू की चीज़ों में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की रील्स, स्टोरी, स्टेटस, बार बार इन्हीं चीज़ों को देख देख के मैंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे आज भी पछतावा है कि हाँ वो मेरे कि सबसे बड़ा समय था। उस समय मैं बहुत कुछ कर सकती थी। किसी एक काम को अगर मैंने किसी सिलाई पर ध्यान दिया होता तो आज तो मैं अच्छी खासा पैसा कमा रही होती, या फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का काम, या फिर कोई मेहंदी का काम, जैसे जो भी काम अगर आपको पसंद है। ज़्यादातर तो यही होता है कि शादी के बाद हमें घर से बाहर काम करने को मना कर दिया जाता है। तो जो भी करें आप घर के अंदर ही कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कुछ ना कुछ अगर सीखते रहें, कि शादी के 2-3 महीने आप अपने काम को रोक दीजिए और फिर अपने काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले की ज़िंदगी में ये चल जाता था कि हमारी दादी नानी सब कि पूरे परिवार का ही ख्याल रखती थी। लेकिन आज की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर की भी बैठ गई है कि हमारी मम्मी, दादी, नानी सब तो परिवार को संभाल रही है, तो हम भी संभाल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और अभी बदल भी रहा है। अब हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। औरत का कमाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक मर्द का कमाना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आज के आज आप ऐसा
पैसा कमाना शुरू करेंगे, लेकिन आप सीख सकते हैं। जैसे आप सिलाई सीख सकते हैं, आप बुटीक का काम सीख सकते हैं, सिलाई बुटीक यही हो गया। और आप ब्यूटी पार्लर का या फिर मेहंदी का या फिर कुछ और जो आपको अच्छा लगता है, या फिर नहीं भी अच्छा लगे तो मैं यही कहूँगी कि अगर अभी आप फ्री हैं, आपके पास 2-3 घंटे मिल रहे हैं ना, तो आप अपने काम को ज़रूर दीजिए। बाकी आप अपने आप में बहुत समझदार हैं, और अगर आपकी शादी को 7-8 साल हो चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप थोड़ी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन समय के साथ आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप ना करें। वैसे तो शादी के बाद छोटी मोटी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये 2 गलतियाँ मुझे लगती है कि आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत बड़ी है और इसका हमें लंबे समय तक दुख भी रहता है। आज भी मुझे दुख है कि हाँ, उस वक्त मैंने अपना बड़ा समय मैंने गंवा दिया, यूं ही फ़ोन में, रील्स में, फालतू की चीज़ों को देखने में अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया। अगर आप फ़ोन भी देख रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रही आप हंसी मजाक की चीज़ें ना देखें, पर वो कुछ टाइम होता है, लिमिट टाइम करिए। हाँ, 1 घंटे तक मुझे मस्ती मजाक स्टेटस स्टोरी ये सब देखना है, लेकिन आपको 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने के लिए भी देना है। अगर आपके पास मतलब कि आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपको 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, तो आप आधा टाइम अपने हंसी मजाक उन सब चीज़ों में दीजिए, पर आधा टाइम खुद को बेहतर बनाने में भी ज़रूर दें। अपने शरीर पर ध्यान दें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगी कि एक तो खुद को पूरी तरीके से, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं सबको खुश करूँगी, या फिर दूसरा कि आप अपने काम को छोड़ना नहीं है, आपको अपने काम को शुरू रखना है कि 4-5 साल बाद आप उस काम को कर सकते हैं। सीखने के 4-5 साल बाद, क्योंकि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए हमें 4-5 साल तो लग ही जाते हैं, तो आप उन 4-5 सालों को आप